अजब गजब घर जमाई। अरे नाना जी, इस तरह से घर छोड़ के जाने का मतलब है जंग का मैदान छोड़कर भागना। हाँ बेटा, ये जंग का मैदान नहीं है, ये जेल है, जेल जहाँ पे जुल्म होते हैं, लोगों की भावनाओं को कुचला जाता है। कैसे समझाऊं मैं आपको, आप समझ नहीं रहे हो बात को। साड़ू भाई, इनको अगर इनके फैसले से कोई आदमी हिला सकता है तो वो खुद गब्बर। ये खुद गब्बर कौन है? नानी जी, नाना जी सच में जा रहे हैं, कुछ तो करो आप। अरे कर रहे हैं ना, उनकी दवाइयाँ पैक कर रहे हैं। आप बात को नहीं समझ रही हो नानी जी। अगर पन्ना जी नहीं रहे तो हम भी चले जाएंगे। कब? मेरा कहने का मतलब है कि कहाँ जा रही हो नानी जी? और कहाँ जाएंगे बेटा, एक ही जगह बची है, वृद्धाश्रम। थैंक यू थैंक यू। आप जब भी देते हो ना, छप्पर फाड़ के देते हो। नानी जी सब नहीं मिल रहे हैं मुझे तो। हे भगवान, इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा महल जैसा घर, इतना बड़ा कारोबार, ये सब जिम्मेदारियां मेरे चिंटू चौटाला के कंधे पे आ जाएंगी। ये नन्ही सी जान कैसे संभालेगी इतनी सारी जिम्मेदारियां? ना ना बेटा, दुखी मत हो, क्योंकि हमने ये सोच लिया है कि हम सब कुछ दान कर देंगे किसी आश्रम में। बेटे की जान, चिंटू चौटाला, इससे पहले दिवाली पे तेरा दिवाला निकले, बेटा कुछ कर। बड़े लाल, इनसे कह दीजिए कि आखिरी बार सोच ले, क्योंकि एक बार इस घर से कदम बाहर रखा ना तो फिर वापस नहीं आ पाएंगे। बड़े लाल, मालकिन से बोल दो कि हमने जो भी कदम उठाया बहुत सोच समझ के उठाया। दवाइयाँ दे दो। बड़े लाल, अपनी मालकिन से कह दो कि इस घर में जो हमें जख्म मिले हमारे लिए वही बहुत है। हैप्पी दिवाली। नाना जी, बाबूजी, नाना जी, बाबूजी। साड़ू भाई, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि नाना जी शाम तक घर वापस आ जाएंगे? क्योंकि मेरा नाम महान कपूर नहीं, चिंटू चौटाला है। सही कह रहे। मैंने वृद्ध आश्रम वाले प्रकाश की जिंदगी में नोटों का ऐसा प्रकाश डाला है कि वो नाना जी की जिंदगी अंधकारमय कर देगा, और फिर हमारे प्यारे नाना जी को लाइट दिखेगी तो वो घर की। नानी जी, बैठ जाओ। नानी जी, नाना जी ने वृद्ध आश्रम तो छोड़ दिया, लेकिन घर वापस आने की जिद नहीं छोड़ी। पता नहीं किसी दोस्त के यहाँ चले गए रहने के लिए। हम पन्ना जी को तब से जानते हैं जब वो अपना सब कुछ छोड़कर हमारे साथ चले आए। तो तुम लोग खड़े क्यों हो? जाओ जाओ, दिए जलाओ, दिवाली मनाएंगे। हाँ बड़े लाल, समझ गया मालकिन। अरे सुंदरी बेटा। जी मैया। पूजा की थाली अच्छी तरह से सजा लो, पन्ना जी के आते ही पूजा शुरू कर देंगे। ओ मोनिका। नानी जी, क्यों खुद को झूठे दिलासे दे रही हो आप? बेटा चिंटू, पन्ना जी का और हमारा रिश्ता दिल का रिश्ता है। अब तुम्हारा यकीन करूं जिसने रिश्ता तोड़ा है, या अपने दिल पर जिसने रिश्ता जोड़ा है? क्योंकि चिंटू बेटा, दिल के रिश्ते आसानी से नहीं टूटते। नाना जी। नाना जी। बाबूजी, आप कसम खाइए कि आज के बाद से कभी घर नहीं छोड़ेंगे। हम कसम खाते हैं कि मैं अब कभी भी इस घर से नहीं जाऊंगा छोड़ के। हैं? नाना जी, एक बात समझ में नहीं आई। हमने आपको इतना समझाया, घर वापस आने के लिए इतना मनाया, लेकिन आप नहीं आए, और फिर अचानक अपने आप से कैसे आ गए? ये देखो चिट्ठी जगदम्बे ने भेजी थी। पन्ना जी, आपके जाने से हमारी रीत तो टूट ही गई है, लेकिन साथ में हमारा दिल भी टूट गया है। इसलिए अब इस रीत को सदा के लिए तोड़कर सब दान करके हम आपके पास आ रहे हैं। अब से हमारी जिम्मेदारी और खर्चा आप उठाएंगे, एक आम पति की तरह। आज ये चिट्ठी आपके पास आई है, कल हम आ रहे हैं आपकी जगदम्बे। यही पढ़कर हमें पता चला कि जिस रीत को हम गुलामी की वो समझ रहे थे बेड़ियां, लेकिन वो बेड़ियां नहीं, प्यार के बंधन थे। नाना जी, बचे हुए बालों की कसम खा के बता दो, खर्चे के चक्कर में वापस आए हो ना?
चलो चलो चलो, पूजा का टाइम हो गया, चलो आओ, चलो चलो। नानी जी सॉरी, कान पकड़ के माफी मांगता हूँ, गलती होगी, माफ कर दो। अब की बार तो माफ कर दिया, लेकिन अगली बार कोई ऐसी गलती की ना तो तुम्हारी दुम में रॉकेट लगाकर तुम्हें ऊपर छोड़ देंगे और यहाँ नीचे से कहेंगे हैप्पी दिवाली टू यू। नानी जी की जय हो। अजब गजब घर जमाई।